सुनाइए। प्रणाम जीजा। प्रणाम। कहानी का शीर्षक है कुसंग का फल। दो पात्र हैं इसमें, शांति देवी और सुमति। सुनाती है, एक बार एक राजकुमार वन में शिकार खेलने गया। अपने निशाने के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गया और उसके सब साथी पीछे रह गए। तो बहुत तेज थी, दिन भी बहुत चढ़ गया था, इसलिए अंत में भूख प्यास से व्याकुल होकर बुरी तरह थक जाने के कारण एक वृक्ष के नीचे लेट गया। वृक्ष की छाया में ठंडी ठंडी वायु का झोंका लगते ही नींद आ गई। उसी समय एक हंस उड़ता हुआ उस वृक्ष पर आकर बैठ गया। इसी समय एक कौवा भी वहां पर आकर बैठ गया। वह हंस के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बोलने लगा। शुद्ध हृदय हंस उसकी कुटिलता को समझ नहीं सका। इतने ही में हंस ने देखा कि वृक्ष के नीचे कोई राजकुमार सोया हुआ है। उसके मुख पर धूप आ गई है। यह देखकर वह ऐसी जगह पंख फैलाकर बैठा जहाँ से उसकी धूप रुक जावे। जब कौवे को उसके इस प्रकार जगह बदलने की बात मालूम हुई तो वह उड़ करके उसके नीचे जा बैठा, जिससे कि जागने पर राजकुमार उसे ही समझे कि यह कौवा मेरी भलाई कर रहा है और मेरे ऊपर खुश हो गए। किंतु कौवे की आदत होती है कि वह जहाँ बैठता है वहाँ बीट कर देता है। यहाँ भी वह ऐसा करने से नहीं चूका। राजकुमार का मुंह खुला हुआ था, कौवे की बीट नीचे उसके मुख में गई, इससे उसकी नींद खुल गई। यह देखते ही कुबुद्धि कौवा उड़ गया। राजकुमार ने ऊपर की ओर देखा तो हंस पंख फैलाए बैठा था। उसने उसी की करतूत समझकर क्रोध में आकर एक तीर मारा। उसे बेचारा हंस तड़फड़ाता हुआ नीचे गिर गया। उसने राजकुमार से कहा, भाई शीघ्र ही मेरा तीर निकालो, तुमने मुझे बेकसूर के साथ ऐसा क्यों किया? राजकुमार ने तीर खींचते हुए कहा, तुमने मेरे मुख में बीट क्यों करी? हंस बोला, भाई मुझे इसका कुछ पता नहीं है, मैं तो तुम्हारे मुख पर धूप आई देख करके उसकी छाया करने के लिए बैठा था। जान पड़ता है दुष्टता कौवे की है। हंस की बात सुनकर राजकुमार को बहुत पछतावा हुआ और इस प्रकार बिना विचारे अपने उपकारक हंस के वध का कारण समझकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। राजकुमार जानता था कि भला करने वाले के साथ जो बुरा करता है उसका कभी भला नहीं होता, इसीलिए वह बेहद डर गया। उसके दुख की सीमा नहीं थी। राजकुमार को दुखी होते देखकर हंस ने बहुत समझा और कहा कि ये तो मेरे ही दोस्त का फल है, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं कौवे की कुसंगति नहीं करता, तो भला यह मेरी गति क्यों होती? कुसंगति तो भी बहुत हानिकारक है। बस ये कहानी है। जी, ये कुसंग का फल है जो हंस को भुगतना पड़ा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए, तो उसका समाधान करने की कोशिश की जाए। और किसी का प्रश्न नहीं है तो कल का जो विषय चला था कि एक प्रेमास्पद के सिवाय किसी का अस्तित्व और महत्व न रहे, अपने प्यारे से भिन्न का अस्तित्व और महत्व न रहे, यही शरणागत की मांग है। तो इतने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है, इतने मात्र से, मरने के बाद नहीं। अभी मरने के बाद तो उनका होता है कि जो साधन करते रहते हैं और अंत में जाके और फिर उनको या तो तत्व ज्ञान होता है या फिर कोई उनको भगवान नाम सुना देता है, तो उनका उद्धार मरने के बाद होता है। लेकिन जो इस बात को स्वीकार कर लेता है उसका उद्धार तत्काल होता है, तत्काल, देरी का काम नहीं। भाई आज हमने अपना अस्तित्व मान रखा है, जबकि ये वास्तव में जो हमने मान रखा है शरीर और नाम और जाति को लेकर के, ये मैं हूँ, ये बिल्कुल कल्पना है।
इसके पिछले जन्म में क्या नाम था, क्या जाति थी, उससे पिछले जन्म में क्या नाम था, क्या जाति थी, आज उसका कोई पता है क्या? तो वास्तव में जो हमने अपने आप का भी अस्तित्व जो गलत मान रखा है, तो अगर एक परमात्मा से भिन्न का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो अपना अस्तित्व भी तो नहीं रहे, माने अपना जो मानव अस्तित्व है वो भी तो नहीं रहेगा। जो वास्तविक अस्तित्व वो रहेगा, वास्तविक अस्तित्व है आत्मा का, तो उस आत्म तत्व का अनुभव हो जाएगा, अर्थात आत्म तत्व की ही प्रतिष्ठा रहेगी। बाकी सब कुछ परमात्मा में ही, सब कुछ परमात्मा में ही विलीन हो जाएगा। प्यारे से भिन्न का अस्तित्व नहीं रहे तो अपना जो मानव अस्तित्व था वो भी तो नहीं रहा, वहां पर भी तो प्यारे का अस्तित्व आ गया। तो एक परमात्मा के सिवाय और किसी का भी अस्तित्व और महत्व न रहे, यही जीवन मुक्ति है, यही भगवत भक्ति है, यही शरणागति है। तो ये कितना सरल उपाय है, और खाली जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना है। वास्तविकता यही है, एक परमात्मा के सिवा और किसी का अस्तित्व न है और न रहेगा और न कभी था। ये तो हमने अपनी मान्यता से ही संसार का अस्तित्व मान रखा है, शरीर का अस्तित्व मान रखा है। तो एक प्यारे से भिन्न का अस्तित्व न रहे, महत्व न रहे, यही शरणागत की मांग है। और मांग की पूर्ति अनिवार्य है, क्योंकि ये शरणागत वत्सल का स्वभाव है कि वो शरणागत के मांग की पूर्ति करते हैं। तो ये एक बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर एक साधन है। इसको साधन क्या कहें, ये तत्काल सिद्धिदायक है। इसमें किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, तो उनसे सुनते हैं। देवकी जी आज दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है पता नहीं। श्री भगवान जी बताइए जरा, देवकी जी का क्या हाल है, कहाँ है? जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं? हाँ, प्रणाम बाबू जी। प्रणाम प्रणाम। तो मेरे को दिखे नहीं। मौसम खराब है, कोई नेटवर्क की वजह से हो सकता है। अच्छा ऐसा। तो देवकी जी यदि आप सुन रहे हैं मेरे को तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। मेरे को तो इसमें जुड़े हुए नहीं लग रहे। अगर वो हैंड रेज करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। जब तक वो नहीं जुड़ते हैं तब तक मैं सनाजी महाराज की पुस्तक पढ़ता हूँ। मेरे पास शरणानंद जी की पुस्तक है साधन तत्व। उसमें साधक कौन है,
और साध्य क्या है, इस विषय पे बातचीत हुई है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर इसके हिसाब से बात करते हैं। इस बीच में देव की जी जुड़ जाएंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। प्राकृतिक नियमानुसार मानव मात्र साधक है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें करने की, जानने की और मानने की रुचि ना हो। प्रत्येक मानव कुछ न कुछ करता है, करना चाहता है, और उसमें संदेह रहित होने की मांग भी विद्यमान है, और उसका किसी न किसी पर विश्वास भी है। ये तीनों बातें तीन तरह के साधकों के लिए कही है शरणानंद जी महाराज ने, जिसमें करने का विशेष चाव रहता है वो कर्मयोग का अधिकारी है, और जो संदेह रहित होना चाहता है वो ज्ञान योग का अधिकारी है, और जिसमें किसी न किसी पर विश्वास करने की क्षमता है, जिसमें विश्वास जिसके जीवन में प्रधान है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में रुचि विशेषता से करने की है या जानने की है या फिर विश्वास करने की है। उसी हिसाब से अपने को साधन को चुनना चाहिए। जो कुछ भी करना चाहता है वह किसी न किसी नियम को स्वीकार अवश्य करता है। नियम अर्थात विधान, किसी विधान के अनुरूप की हुई प्रवृत्ति ही कर्तव्य है। हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम यदि शास्त्र के, समाज के और हमारे स्वयं के विचार के अनुसार वो नियमानुसार है, अर्थात उसमें कोई चोरी, झूठ, बेईमानी, कपट, कामचोरी इत्यादि जिसमें असाधन नहीं है, तो वो विधान के अनुरूप प्रवृत्ति कहलाती है और उसी को कर्तव्य कहा जाता है। अब कर्तव्य अगर कोई करेगा तो उसके जीवन में से संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा। इसको राग की निवृत्ति कहते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है राग। संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो सबसे बड़ी बाधा है। उस राग को मिटाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में। कोई कहता है नाम जप करो, कोई कहता है मूक सत्संग करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है पुण्य करो, कोई कहता है तीर्थ में जाओ, कोई कहता है गुरु बनाओ। लेकिन शरणानंद जी महाराज इसका सरल उपाय बताते हैं। विधान के अनुसार कर्तव्य का फल, अर्थात अपने जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमारा खुद का भी ये भाव रहता है कि ये सही है, और वो शास्त्र के नियमों के अनुसार भी सही है और लोक की मर्यादा के अनुसार भी सही है।
तो उसको कहते हैं विधान के अनुरूप प्रवृत्ति। इसी का नाम है कर्तव्य। और कर्तव्य के पालन करने से राग की निवृत्ति और दूसरों के अधिकार की रक्षा होती है। अब इसमें कर्तव्य और अधिकार को अपने समझना होगा। ये दो शब्द हैं, एक है कर्तव्य, एक है अधिकार। जैसे कोई पुत्र यदि पिता की सेवा करता है तो ये पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करे, और पिता का ये अधिकार है कि पुत्र मेरी सेवा करे। तो सेवा है, ये पुत्र का तो कर्तव्य हुआ और पिता का अधिकार हुआ। ऐसे कोई डॉक्टर है, वो रोगी की सेवा करे तो ये डॉक्टर का तो कर्तव्य है कि वो रोगी की सेवा करे, और रोगी का अधिकार है कि डॉक्टर उसकी सेवा करे। तो जो मनुष्य अधिकार की तरफ दृष्टि रखता है वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है। इसलिए हमें कर्तव्य तो पालन करना है, लेकिन अपने अधिकार की तरफ बिल्कुल भी दृष्टि नहीं डालनी। ये अपने मानने की बात नहीं है कि डॉक्टर द्वारा मेरी सेवा करना ये मेरा अधिकार है। ये रोगी को मानने की बात नहीं है। रोगी को तो अपने कर्तव्य की तरफ देखना है। इसी तरह डॉक्टर को भी अपने कर्तव्य की तरफ देखना है। अधिकार तो कर्तव्य के साथ अपने आप मिल जाता है, लेकिन जो अधिकार की तरफ देखता है वो कर्तव्य को भूल जाता है। जैसे कोई पिता यदि ये माने कि पुत्र मेरी सेवा करे, ये मेरा अधिकार है, तो उसको रोना पड़ेगा, क्योंकि पिता अधिकार मानता रहेगा लेकिन पुत्र सेवा करेगा नहीं। तो सेवा नहीं करेगा तो पिता रोएगा, दुखी होएगा। तो इसलिए अपने अधिकार की तरफ कभी नहीं देखना है, अपने तो कर्तव्य पालन करना है। भाई अपना कर्तव्य है पुत्र का पालन पोषण करना, उसको अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना, ये अपना कर्तव्य है। तो पिता अपना कर्तव्य पालन करे, पुत्र अपना कर्तव्य पालन करे। न तो पिता अपने अधिकार की तरफ देखे और न पुत्र अपने अधिकार की तरफ देखे। पुत्र यदि अपने अधिकार को देखता है कि पिता का तो ये कर्तव्य है कि वो मेरा पालन पोषण करे, मुझे अच्छी शिक्षा दे, मैं जो मांगू वो चीज मुझे ला कर दे, तो पुत्र अगर अपने अधिकार की तरफ देखेगा तो उसको दुख होगा कि पिताजी ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य की तरफ देखना है, अधिकार की तरफ नहीं, लेकिन दूसरों के अधिकार की रक्षा करना। जैसे पिता है वो पुत्र के अधिकार की रक्षा करे, उसका पालन पोषण करे, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे, उसके लिए आवश्यक जरूरत का सामान है उसको उपलब्ध कराए, और अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपना अधिकार कभी ना चाहे कि ये पुत्र का जो कर्तव्य है वो पुत्र पालन क्यों नहीं करता, वो मेरा अधिकार है, तो वो दुखी होगा। इसलिए अपना काम सिर्फ इतना है कि दूसरों के अधिकार की रक्षा करना है और अपने कर्तव्य का पालन करना। तब राग की निवृत्ति होगी, तब संसार के प्रति जो हमारा राग है अनादिकाल से, वो राग मिट जाएगा। और अपने अधिकार की अगर मांग रखेंगे तो फिर नया राग उत्पन्न होगा, और अपने को तो राग से मुक्ति पानी है, इसलिए अपने अधिकार की कभी भी स्मृति नहीं रखनी। अपना अधिकार अपने को मतलब नहीं, अपना तो कर्तव्य करना मतलब है, ये बात है। ये साधक की बात बताइए, ये जो भी विषय चल रहा है ये विषय है साधक कौन है, ये विषय चल रहा है। तो साधक वही है जो कर्तव्य का पालन करता है लेकिन अधिकार की तरफ दृष्टि नहीं रखता,
बल्कि दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है अपने कर्तव्य के द्वारा। इससे करने के राग की निवृत्ति होती है और दूसरों के अधिकार की रक्षा स्वतः होती है। और ये संसार के प्रति राग का अंत होते ही इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी को विश्राम मिलता है, जिससे साधक कर्तृत्व के अभिमान से रहित हो जाता है। कर्तृत्व का अभिमान गलते ही साधक में स्वतः वास्तविकता की जिज्ञासा जागृत होती है। देखिए, ये है कर्तव्य पालन का फल। कर्तव्य पालन का फल क्या है कि उसमें जिज्ञासा की जागृति होती है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। इन बातों की जिज्ञासा पैदा होती है उसमें। आप कहेंगे जिज्ञासा कैसे पैदा होती है? इस संसार के प्रति जब राग मिटता है तब मनुष्य को अपनी तरफ दृष्टि जाती है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मानव जीवन मुझे मिला है तो मुझे क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। ये बातें साधक के जीवन में स्वतः आती है। तो जो जिज्ञासा जागृत होती है वो समस्त भोग वासनाओं का अंत करके और उससे निसंदेहता प्रदान करती है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो कर्मयोग का साधन करता है, अर्थात सबकी सेवा करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता है, उसके स्वतः ही ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है। निसंदेहता का अर्थ होता है किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता, तो वो स्वतः ही ज्ञान योग का फल प्राप्त कर लेता है। अब कोई यदि इस रास्ते से नहीं चल करके और सीधा ही ज्ञान योग का ही साधक है तो वो अपने जीवन में जो मैं शरीर नहीं हूं, इस तरह की जो निसंदेहता है उसको स्वीकार करता है कि शरीर है, ये मेरे सामने नष्ट हो रहा है और इसको जानने वाला मैं हूं, वो सदा वही रहता हूं। बचपन में शरीर तो था, वो शरीर अब इतना बदल गया। लेकिन कोई पूछे कि आप तो वो नहीं हो जो बचपन में थे, तो हम कहते हैं मैं तो वही हूं, शरीर बदल गया। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि शरीर और संसार ये बदलने वाला है और इसको जानने वाला मैं सदा रहने वाला हूं। तो इस तरह से अगर कोई अपने बारे में निसंदेहता को स्वीकार करे तो वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है। संदेह रहित होते ही मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तीसरा जो साधन है वो है विश्वास। तो मीराबाई की तरह एक पर ही विश्वास किया जाए, क्योंकि संसार तो विश्वास करने योग्य है नहीं, एक क्षण भी टिकता नहीं। और संसार में आप जिस पर भी विश्वास करो उसी से आपको धोखा ही मिलता है। तो इसलिए विश्वास मार्ग का जो साधक है वो एक परमात्मा के सिवाय और किसी को अपना नहीं मानता। सेवा सबकी करता है, सेवा के लिए सब अपने हैं, लेकिन अपना मानने के लिए कोई अपना नहीं। इस तरह से यदि कोई विश्वास मार्ग पर चलता है तो उसके अनेक विश्वास है वो एक विश्वास में विलीन हो जाते हैं, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं। जैसे अभी बात बताई ना, एक प्यारे के सिवाय और किसी का अस्तित्व ही नहीं रहता। मीराबाई ने भी जो बात कही है उसका भी एक भाव ये निकलता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
मतलब कि दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरो न कोई, तो अस्तित्व ही नहीं है दूसरे का, अस्तित्व ही केवल गोपाल का ही है। एक तो ये अर्थ निकलता है। दूसरा सीधा सीधा अर्थ ये है कि संसार में मेरा और कोई भी अपना नहीं है, एक गिरधर गोपाल के सिवाय कोई मेरा नहीं। तो ये तो सीधा साधा अर्थ है। और जो थोड़ा छुपा हुआ अर्थ है वो ये है कि दूसरा कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने भी जहाँ पतिव्रता के लक्षण बतलाए हैं वहां पर उत्तम के अस बस मनमाही, सपने आन पुरुष जगना। जो उत्तम पतिव्रता होती है उसके तो सपने में भी संसार में दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है, एक उसका पति है, वही पुरुष है। बाकी सब के सब भाई बहन है या तो है ही नहीं कोई। तो एक अस्तित्व ही रहा, चाहे वो पति का हो चाहे वो परमात्मा का हो। तो मीराबाई ने पति को ही, परमात्मा को ही पति मान लिया, तो उन्होंने कह दिया दूसरों ने कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये विश्वास मार्ग है। तो साधक कौन है कि जो करने जानने और मानने की रुचि के अनुसार अपना एक साधन पकड़ करके और उस साधन में आगे बढ़ता हुआ लक्ष्य को प्राप्त कर ले, वही वास्तव में साधक है। इस विषय में अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है। पूजा बोलो। हाँ पूजा बोलो। प्रणाम जी सर। जी सर, ये प्यारे को छोड़ के हमारा कोई और कोई अस्तित्व ही ना रह जाए, तो ये बात हमको समझ में आती है कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, भगवान ही सब कुछ है, हर जगह भगवान ही है। पर ये एक है कि हम जो व्यवहार में आते हैं, अपना कर्तव्य कर्म कुछ जो डेली बेसिस पे करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यही सब मतलब बिल्कुल एक के प्यारे को छोड़ के कोई अस्तित्व न रह जाए। इससे मतलब व्यवहार में कैसे हम इसको क्या दक्षता रखें? नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो प्यारे के लिए कर रहे हैं, ये विचार रखें। संसार का जैसे हम घर का काम अपने लिए कर रहे हैं, तो इसकी जगह प्यारे से भिन्न का अस्तित्व नहीं है, इसलिए जो कुछ कर रहे हैं वो प्यारे के लिए कर रहे हैं। चाहे घर का काम करें चाहे बाहर का काम करें। जो महाराज जी ने पंचामृत बताया है उसमें ये बात साथ में रखी है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो अगर इसमें अपन ये भाव रख लेंगे, वे अपने घर का काम करते हैं, अपना काम करते हैं, इसकी जगह प्यारे का ही अस्तित्व है, उसी का काम हो रहा है, तो फिर क्या है, वो भूल को भूल नहीं माना जाएगा। आप व्यस्त भी हो जाएंगे और इस बात को अगर आप एक बुद्धि से याद भी नहीं रखेंगे तो भी वो भूल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि काम ही भगवान का है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है तो वो यही मानता है कि मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ। वो घर जाता है तो ये मानता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी में रहता है तो वो सब काम कंपनी का ही करता है। तो अपने तो घर कहीं जाना ही नहीं, अपना घर तो प्यारे का ही निवास है। तो अपने जो कुछ भी करते हैं वो प्यारे के लिए ही करते हैं, प्यारे का ही काम करते हैं, प्यारे की आज्ञा से ही करते हैं, प्यारे की शक्ति से ही करते हैं, प्यारे की प्रेरणा से ही करते हैं, प्यारे के लिए ही करते हैं, उसके सिवाय और कुछ नहीं। तो ये भूल नहीं होगी, और इसको अगर बुद्धि से भूल भी जाएंगे तो भूल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमने काम ही ये समझ लिया भगवान का ही काम करते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं। और अपनी जगह पर भी वही है तो वही कर रहे हैं काम,
वास्तव में जब अस्तित्व ही और किसी का नहीं रहा तो अपनी जगह भी तो वही है, दूसरे कौन है बताइए। अब कोई संदेह हो तो बोलिए। नहीं, क्लियर हो गया महाराज जी। ठीक है ना? हाँ जी महाराज जी। तो अब अपना समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसी प्यारे के साथ अभिन्न होकर के और अचिंत्य हो जाए।